अब हजरत हम सब के मुरब्बी सूफी बासफा आरिफ बिल्लाह नमूने असलाफ जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा उड़ीसा वो अमीर शरीयत सूबा उड़ीसा को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज हो और अपने गौहर नायाब से हम सामीन को महसूस फरमाए। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया अमीर शरीयत व सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा उड़ीसा खलीफा व मजाज जनाब हजरत अक़दस कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे आज इस मदरसे के और जलसे के भी सरपरस्त हैं। हजरत सरपरस्त मुकर्रम से दरख्वास्त कर रहे हैं मसनद पर जलवा अफरोज हो और अपने गौहर नायाब से हम इनको महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान खुसूसी, मोहतरम भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का ये जलसा जिसमें आप हजरात शिरकत फरमा रहे हैं, जामिया इशाअतुल उलूम के ज़िम्मेदार और उनके रफ़क़ा की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया है। इस जामिया का सालाना जलसा है, दस्तारबंदी भी होगी इसमें फ़ारिग़ीन हुफ़्फ़ाज़ की, और आप लोग तशरीफ़ लाए हैं मदरसे के इदारे की मोहब्बत में। अल्लाह ताला की मोहब्बत में पहले अपने नियतों को दुरुस्त कर लें कि हम यहाँ आए हैं इस दीनी मजलिस में जो भी उलमाए रब्बानीयीन दीन की बात बतलाएंगे, ये इसको हम याद रखेंगे, तवज्जो और ध्यान से सुनेंगे, खुद भी इस पर अमल पैरा होंगे और इन दीनी बातों को फिर अपने मुताल्लिकीन तक, अपने घर वालों तक, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ईमान वालों तक पहुंचाएंगे। तो आपका हमारा जमा होना इस मकसद से होना चाहिए। बगैर मकसद के कोई भी काम करता है तो आदमी उसको बावला समझते हैं, दीवाना। एक आदमी कुछ भी काम नहीं है, खाली बाजार जाता आता है,
ऐसे बहुत कम लोग नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो उसका भी मशगला वही रहता है, जाना आना, उसका भी मकसद कुछ ना कुछ रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब से घेर दिया है। हमें रोजी तलाश करनी होती है तो हम जमीन में हल चलाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, पानी पटाते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि एक दिन फल लाएगा और इसको हम अपनी रोजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। रोजी की तलाश होती है तो कोई दुकान कारोबार करता है, सुबह से निकल के वहीं जाता है कि इसके ज़रिए से मुझे रोज़ी मिलेगी। कोई मुलाजिमत तो नौकरी करता है तो सोचता है इसके ज़रिए से मुझे रोज़ी मिल रही है। इस तरह दारुल असबाब है दुनिया। अल्लाह ने असबाब से सब चीज़ को ढांप दिया है। मेरे भाइयों, असबाब की तरफ हमारी निगाह इतनी गई कि मुसब्बिबुल असबाब से बिल्कुल हम लोग नजर अपनी हटा लिए। अल्लाह कहते हैं कि बज़ाहिर तुम जरूर हल चलाते हो, बीज भी बोते हो, पानी भी पटाते हो, पानी भी हम ही आसमान से बरसाते हैं, या जमीन में कहीं भी फव्वारा निकलता है हम ही निकालते हैं। अब बताओ, बीज तुम बोते हो लेकिन उससे पौधा कौन निकालता है, उसमें कौपल कौन लाता है, 100-100 हजार दाने कौन लाता है? अल्लाह कहते हैं अंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुंज़िलून। अल्लाह कहते हैं अंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन। तुम खेती उगाते हो या हम उगाते हैं? हमको अल्लाह ताला इस तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि मेरे बंदो, दुनिया दारुल असबाब जरूर है, हर चीज को सबब के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन असल कार फरमा हर जगह अल्लाह का इज़्न, अल्लाह का हुक्म है। हर चीज में अल्लाह चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो हमारी निगाह सबब के तरफ, असबाब के तरफ इतनी गड़ गई कि मुसब्बिबुल असबाब के तरफ से बेतवज्जो हो गए। इसीलिए नमाज में हमारा जी नहीं लगता, नमाज के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। बाबरकत महीना रमजान करीम का आ रहा है, हिले बहाने से रोजा छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी, और अल्लाह कहते हैं रोजी हम उतारते हैं आसमान से। तुम सबब के पीछे इतना लग गए कि तुम्हारी निगाह वहीं गड़ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज अगर हमारे पास नहीं तो कब्र भी अंधेरा गढ़े का गढ़ा है, वहां कोई रोशनी और उजाला नहीं हमारे लिए। पुलसरात के पास परेशान और हैरान आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लम, वहां कोई नूर नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई दलील नहीं, उसके लिए निजात का कोई सामान नहीं, नमाज अगर हमारे पास नहीं। अब नमाज जैसी पढ़नी चाहिए, ये अल्लाह बड़े फजल करम वाले हैं, हम जिस तरह भी पढ़े अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख लेंगे, लेकिन नमाज को सीखना भी चाहिए। ये नहीं कि हमारे बाप दादा से जैसे हम सीख गए वैसे नमाज पढ़ें। नमाज भी अल्लाह के यहाँ वही पहुंचेगी, वही कबूल होगी जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होगी। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ लो, मैं जैसे पढ़ता हूँ देखो उसके मुताबिक नमाज पढ़ो। मैं कैसे खड़ा होता हूँ, मैं कैसे रुकू करता हूँ, मैं कैसे सजदा करता हूँ। रमजान का महीना आए रोजा कैसे रखो,
आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम जैसे रखे ऐसे रखो। माल अल्लाह दे हिसाब से ज़कात कैसे निकालो, ये दीनी मालूमात हर एक मर्द औरत मुसलमान के लिए हासिल करना जरूरी है, सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं है। ये जो मदरसे के बच्चे हैं हाफिज कुरान बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, ये बहुत ऊंचा मकाम और दर्जा है। ये अल्लाह के चीदा चुनीदा मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ने इस दीन को उतारा और इस दीन की हिफाजत का जिम्मा दिया, ऐलान किया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये सब असबाब को अल्लाह ने फैलाया। ये जामिया इशाअतुल उलूम हल्दरपुर का मदरसा, जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़े का मदरसा, जामिया अरशदुल उलूम सबलंग का मदरसा, ये तमाम मदारिस ये सबब के दर्जे में अल्लाह ताला ने इनके जरिए से अपने दीन की हिफाजत का ऐलान किया है। ये सब के अंदर दीन की हिफाजत, कुरान पाक दस्तूर हयात है, उसमें अल्लाह ने अहकामात उतारा है, दीन है सरासर। उसके अल्फाज की भी हिफाजत, उसके मानी व मतालिब की भी हिफाजत, उसके पढ़ने का लहजा और अंदाज की भी हिफाजत। ये नहीं कि हम जैसे चाहे कुरान पढ़ लें। इन मदरसों में सब काम अंजाम पाते हैं। ये तो अल्लाह के चीदा चुनीदा मुंतखब बंदे हैं। इस पुरफितन दौर में जबकि लोग अपने बच्चों की तरक्की को जब सोचते हैं तो जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई लगा के आग का अंगारा बना देते हैं उसको। जो बीवी मेहनत मुशक्कत बर्दाश्त करके आग पानी से खेल के दिन भर खाना और नाश्ता बनाती है, कभी उससे नहीं पूछते कि मेरी बीवी तो नमाज छोड़कर कहीं आग का अंगारा तो नहीं बन रही है, सुबह की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी। बेटे से नहीं पूछते, बेटी से नहीं पूछते। मनमानी अल्लाह की नेमत को अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे माल अल्लाह का नेमत है, माल के बारे में दोहरा सवाल होगा, कहां से कमाया? ये कहते हैं मैं कमाया। कहां से ले आया? अरे हम, अल्लाह कहते हैं हम देते हैं तब तुम्हारे पास माल पहुंचता है। तुम कमाए ठीक है, मेहनत किए, तुम्हारी मेहनत को हम जाया नहीं करते, किसी की मेहनत को जाया नहीं करता अल्लाह ताला का। तुम मेहनत जरूर किए लेकिन दिए हम। माल तुम किस रास्ते से कमाए तुमको इख्तियार था, चोरी के रास्ते से कमाए, डकैती के रास्ते से कमाए, तिजारत के रास्ते से कमाए, हराम रास्ते से कमाए, हलाल रास्ते से कमाए, हिसाब दो। फिर दूसरा सवाल ये होगा इसको कहाँ खपाए? अपना मकान बनाने में, लड़का या लड़की की शादी में गुलछर्रे उड़ाने में, या अकीका और खतना के रस्म को पूरा करने में मनमानी करके जैसे तैसे इस पैसे को खर्च करने में, या अपने औलाद की तरक्की बजाहिर दुनियावी सोचकर उसको आग का अंगारा बनाने में कहाँ खर्च किए बताओ? अल्लाह पूछेंगे। ये कहता है मेरा माल। अल्लाह कहते हैं तेरा माल नहीं, हम दिए हैं, हम तुझसे पूछेंगे। जिंदगी हम दिए हैं, तुझसे पूछेंगे। माल हम दिए हैं, तुझसे पूछेंगे। ये कहता है मेरा माल। अल्लाह अकबर। जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारने के लिए जरूरी है कि दीनी मालूमात हर मर्द औरत हासिल करे। अब हर आदमी तो आलिम नहीं बन सकता, हाफिज नहीं बन सकता। ये तो कुछ लोग जो अल्लाह के चीदा चुनीदा मुंतखब शुदा इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इतना मालूमात नमाज के फराइज वाजिबात, वजू गुसल और दुनियावी कारोबार कर रहा है, तिजारत के मसाइल, मुलाजिमत कर रहा है, उसके सिलसिले में मालूमात, दीनी मालूमात इतना जिससे आदमी हराम हलाल का तमीज करके जिंदगी गुजार सके, हर मर्द औरत के लिए जरूरी है, फर्ज है, सबके लिए जरूरी है। अब इतना वक्त तो नहीं कि मदरसे में जाके नाम लिखा दें, जामिया इशाअतुल उलूम या और किसी मदरसे में। इसका एक नुस्खा मैं बता देता हूँ आपको। क्या आप लोग चाहते हो कि नहीं हासिल करना? बताओ, चाहते हो? मकान बनाना पड़ता है, इंजीनियर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं।
लेकिन दिल के मरीज है, गुस्से का मरीज है, हसद कीना कपट दिल में भरा हुआ है, इसका इलाज कहाँ होगा? दीनी मालूमात ये हराम है या हलाल, पाक है नापाक, जायज है नाजायज, अल्लाह पर कुर्बान जाओ। अल्लाह कहते हैं फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो जानने वाले से पूछो। जानने वाले कौन है? अल उलमा वरसतुल अंबिया। नबियों का दरवाजा बंद हुआ आने का, नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम पर, और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने ऐलान कर दिया कि नबूवत का दरवाजा बंद, लेकिन हमारे वारिसीन नाइबीन खुलफा ये क़यामत तक दुनिया में आते रहेंगे। इनसे लोग दीनी मालूमात हासिल करेंगे और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। इसके लिए आप ऐसा करो, किसी न किसी मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन से राब्ते में रहो, और कोई मामला आ जाए मेरे यहाँ शादी, पहले उनसे मशवरा लो कि सुन्नत शरीयत के मुताबिक कैसी शादी करनी चाहिए। मेरे यहाँ खतना हो तो मालूम करो, वज़ू के जायज़ फराइज़ वाजिबात उनसे मालूम करो, रोजाना 1-2 बात पूछते रहो, तालिब इल्म बन के रहोगे, और फिर आगे चल के अल्लाह के आलिमों में शुमार होगा। बाज़ाब्ता इस्तिलाही आलिम बनने के लिए तो मदरसे में 8-10 साल 12 साल लगाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के लिए यहाँ दिल का सौदा है। अगर ऐसा नहीं किए तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल है। हम कहते हैं कि जैसे है उसके मुताबिक चलो, सबके लिए जरूरी है। इसी तरह गुस्से का मरीज है, नमाज में जी नहीं लगता है, हसद कीना दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसका क्यों मकान बन गया, रात भर इसको नींद नहीं आ रही है, उसका बेटा क्यों अव्वल नंबर में पास कर गया मैट्रिक का, इसकी उसको भूख नहीं लग रही है। ये हसद कीना बुग़्ज़ ये बीमारी है, ग़िलाज़त है। इसकी वजह से आदमी तबाह हो रहा है, जहन्नम से करीब हो रहा है, जन्नत से दूर हो रहा है। अल्लाह की नाराजगी के असबाब हैं सब। इनका इलाज कहाँ होगा? किसी न किसी अल्लाह वाले से राब्ते में रहो और उनका नंबर रखो, उनको पूछो कि हजरत मैं जब किसी बच्चे को कामयाब देखता हूँ तो मुझे ये मेरे अंदर कैफियत पैदा होती है, जब कोई कुछ कह देता है तो आपे से बाहर हो जाता हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो दुकान कारोबार हाट बाजार सब में मैं रहता हूँ, इसका इलाज बताइए। उनके पास इसका इलाज होगा। कभी कोई बात जलसा हुआ चले गए बस हो गया, या किसी बुजुर्ग से ताल्लुक कायम कर लिए बस घर में बैठ गए ना, ये सारी बातें उनसे बराबर पूछते रहेंगे, रोजाना, दिन में, 2 दिन में। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की मजलिस में रोजाना बैठते थे। आपकी निगाह नबुव्वत का ऐसा नूर निकलता था कि सबके अंदर छा जाता था। इसला तज़किया का काम होता था, वही ज़की ही, और हम इसको बिल्कुल भूले हुए हैं। ये भी औलिया अल्लाह इसी दीनी मदारिस से पैदा होते हैं। तो तालिब इल्म बनकर रहे, और तलब इल्म इतना जिससे हम अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारने में हराम हलाल जायज नाजायज पाक नापाक को समझ सकें, इसलिए सबके लिए जरूरी है। अब सब तो मदरसे नहीं आ सकते, किसी न किसी आलिम दीन मुफ्ती से राब्ते में रहो, उनका नंबर रखो, जरूरत पड़ जाए उनसे फोन में पूछो कि हजरत ये कारोबार करना चाहता हूँ। हम तो चैन से सोए हैं, मुफ्तियान किराम रात भर किताब देख रहे हैं कि कैसे उम्मत को सही रास्ता बतलाया जा सके और आसानी और सहूलत के साथ वो कारोबार कर सके। आए दिन बड़े बड़े फिक्री सेमिनार वगैरह कायम होते हैं ताकि मसाइल को सामने लाकर रास्ता निकाला जा सके कुरान और हदीस की रोशनी में। और हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, जमाना जैसे वैसे वक्त गुजारेंगे। यही सबब है कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। दीन से दूर होना, अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए अल्लाह की रहमत हमसे उठते चली जा रही है और हम परेशान हैं, सरगर्दा हैं, हैरान हैं, हालात से दो चार हैं। अगर हालात को साजगार कराना है, ये भी अल्लाह के कब्जे में है। दुनिया में कोई कहीं हाकिम मुकर्रर होता है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है, और उनके कुलूब भी अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। हम अल्लाह को राजी कर लेंगे तो अल्लाह के मखलूक भी हमसे राजी। अगर अल्लाह नाराज तो सब नाराज।
अजीज़म मौलाना खैरुद्दीन सल्लमाहू ने मेहनत किया और अल्लाह के लिए किया इखलास से, अल्लाह ने बागो बहार कर दिया। यहाँ दीनी इदारा कायम हो गया, दुनियावी उलूम असरिया के लिए यहाँ एक स्कूल भी चल गया। आजकल हम यही चाहते हैं, हमारे यहाँ भी एक निज़ाम चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हिफ्ज़ के साथ साथ बच्चों को 5, 8, 10, 12 पास कराते हैं। NIS से रजिस्ट्रेशन मिल गया हमको अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम पूरे ओडिशा के तमाम मदारिस के बच्चों की सहूलियत पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे दोनों इल्म के साथ साथ हाफिज भी बनेंगे और 10 क्लास का सर्टिफिकेट भी इनके हाथ में होगा। कैसा होगा? जो CBSE के मुकाबिल और बराबर का सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, बहुत मजबूत सर्टिफिकेट होगा, सबके लिए जरूरी है। और ये तजुर्बे में भी आगे से कोई नुकसान भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं होता है, तालीम में आराम से हो रहा है। और इस साल भी हमारे बच्चे इम्तिहान दिए, NIS के तरफ से एक निगरान भी आए थे, रोजाना की निगरानी भी करते थे। और अंगुल के मदरसे के बच्चे भी उसमें आके नाम लिखाए थे, शरीक हुए। और चूंकि पिछले मरतबा वक्त कम था, इसलिए दूसरे मदरसे के बच्चे नहीं लिखा सके। अब हम उसको फैलाएंगे और चूंकि ये सारी सहूलतें सबको मुयस्सर होना मुश्किल है, तो हम सबके लिए सबको ये दीनी मदारिस के बच्चों के लिए सहूलियत है कि ये भी तालीम हासिल करेंगे, साथ में वो भी चलेगा, दुनिया उलूम असरिया भी हासिल करेंगे, ताकि वो दुनिया के एतबार से अपनी जरूरियात पूरी कर सके, स्टेशन में खड़े होकर फॉर्म फिलअप कर सके, और एयरपोर्ट में खड़े होकर अंग्रेजी में ऐलान हो रहा उसको समझ सके, कोई मामला और दुनिया भी आ जाए उसको भी समझ सके। हर चीज से वाकफियत रखना जरूरी है। ये फजीलत अल्लाह जिसको चाहते हैं अता करते हैं। हाफिज कुरान होना, कितने बच्चे? 1, 2, 3, 4, कितना? मौलाना नूरुल्लाह साहब 11 बच्चे हाफिज कुरान। अरे कुरान पाक का एक हर्फ इतना कीमती है, एक हर्फ सिर्फ अलिफ। किसी जमाने का एक वाकया मशहूर है, एक मनचला तालिब इल्म आया एक उस्ताद अल्लाह वाले के पास, कहा हज़रत मुझे पढ़ा दो। पढ़ाना शुरू किए, अलिफ बा ता, कालिफ से क्या होता है? का अल्लाह का, ठीक है इतनी सबक रहे मेरा। और वो चला गया, क्या कहना, अल्लाह जिसकी रहबरी करे। अब वो चला गया और जाकर के किसी अल्लाह वाले के पास रहा, अल्लाह की हकीकत, अल्लाह की मारिफत हासिल करने में लगा रहा। लफ्ज़ अल्लाह पर मेहनत किया, ऐसा मेहनत किया कि जब अल्लाह कहता था तो चारों तरफ की अशिया हिलने लगती थी, हरकत करने लगती थी। यानी अल्लाह के ज़र्ब में इतनी क़ुव्वत और ताकत हासिल कर लिया था। अब वो कुछ दिन के बाद फिर उस्ताद के पास आया कि तुम कहाँ थे? ये पहला सबक लेके चले गए कि हजरत मैं अल्लाह की मारिफत हासिल करने गया था। कहा ये कहाँ से हासिल हुआ? कहा कि सुनिए, जब कहा अल्लाह अल्लाह, जैसे कहा सब हिलने लगा। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, मुस्तकिल एक सिलसिला है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप ऐसा करोगे कि अपनी जिंदगी में दीन दाखिल करने और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हम आलिम उलमा से राब्ते में रहेंगे, मसाइल मालूम करके चलते रहेंगे। और जिसको अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चे को मदरसे में लाकर दाखिल करो, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। उलमा किराम उसकी फजीलत आपके सामने बयान करेंगे। आज के इस जलसे से आप एक अज़्म लेकर जाओ, अपने साथ लेकर जाओ कि सबसे पहला फरीज़ा ईमान के बाद नमाज है। नमाज अगर हम सुन्नत शरीयत के मुताबिक पढ़ लेंगे तो दीन के दूसरे शोबों पर अमल करना भी आसान होगा। अल्लाह खुद कहते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, शराब से, ज़िनाकारी से, झूठ से, बड़े बड़े गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा नमाज की पाबंदी से। करेंगे पाबंदी इंशाअल्लाह। और रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखेंगे और अल्लाह माल दे हिसाब से ज़कात निकाले, अल्लाह साहिब इस्तिताअत बनाए तो हज बैतुल्लाह करें। इस तरह दीन पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह हालात को साजगार कर देंगे और फिर हमें इज्जत आबरू वाली जिंदगी मिलेगी, जैसे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और उनके बाद वाले दीन पर अमल करने की वजह से नवाजे गए। वो दिन हमको भी देखने मिलेगा, वरना चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। आका फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बात का कहना, उस पर अमल करना और बुराई से रुकना, दूसरों को रोकना, ये अमल अगर मेरी उम्मत से छूट जाए
चिल्लाती रहेगी या अल्लाह या अल्लाह, न उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेंगे न उसका मसला अल्लाह हल करेंगे। आज ऐसा लगता है कि ऐसे ही मामला है, हमारे अमाल इतने खराब हो गए। अमाल को दुरुस्त करें, अपने हाथ सीधे रास्ते पर चलाएं, अपना मुहासबा करें। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए और फलते फूलता रखे, इसके ज़रूरियात की अल्लाह किफ़ालत फरमाए, तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत और किफ़ालत फरमाए और दीनी मदारिस को अल्लाह ताला नज़र बस से हासिदिन का से महफूज रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।